हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, कंप्लीट बात करेंगे कि कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ बहती है, इंडिया में कहाँ से एंटर करती है और वगैरह, यहाँ पे ये डेल्टा वगैरह कहाँ पे बनाती है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। इसकी सहायक नदियों के बारे में भी कंप्लीट A to Z बात करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है यहाँ से। और अगर आपको झील का नाम पूछे तो मानसरोवर झील है, और ग्लेशियर का नाम पूछे तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से, अगर झील का पूछे तो, नहीं तो ग्लेशियर का पूछे तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और फिर ये तिब्बत में यहाँ से रवाना होती है। फिर इसको तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। इसका नाम ब्रह्मपुत्र तिब्बत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र का नाम अगर इंडिया में आती है ना यहाँ पे, तब से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पहले इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं। ये भी नाम है और ये भी है, सांगपो भी बोलते हैं कभी कभी और यारलुंग सांगपो ये भी बोलते हैं। तो ये तिब्बत की राजधानी है लासा। इसके यहाँ से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे तो इसको सांगपो और यारलुंग सांगपो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे अपने इंडिया में एंटर होती है। कहाँ से? ये नामसा बरुआ के पास में, अरुणाचल प्रदेश के नामसा बरुआ के पास में ये एंटर होती है। और यहाँ पे ये कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं कि किस ज़िले में एंटर होती है, तो अरुणाचल प्रदेश के दिहांग ज़िले से ये एंटर होती है। और यहाँ पे कभी कभी इसको डीही भी बोल दिया जाता है। और यहाँ पे जिस दर्रे से ये एंटर होती है उसका नाम है यांग्याप दर्रा। ये यांग्याप दर्रा यहाँ से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र नदी अपने इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश ये राज्य है, इसका यहाँ पे एक बाउंड्री पे ये दर्रा है यांग्याप दर्रा, यहाँ से ये एंटर होती है और फिर आगे बढ़ती है। तो अभी हम इस सब नदियों के बारे में बात करेंगे। इसके जितनी भी ये सहायक नदियाँ हैं इनके बारे में सब बात करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। जब ये यहाँ से एंटर होती है उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद में असम, और असम के बाद में फिर ये यहाँ से अपने बांग्लादेश में प्रवेश करती है सीधी, और यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम में आती है, और असम से फिर ये बांग्लादेश में यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, और सुंदरबन डेल्टा है इसका निर्माण करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके आगे बात करें तो अब इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो एक तो दाईं ओर से और एक बाईं ओर से, दोनों बारे में कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि दाईं ओर से कौन सी नदी मतलब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, या फिर बाईं ओर से कौन सी नदी प्रवेश करती है। तो इनके बारे में भी अलग से याद रखना जरूरी है। तो हम पहले बात करें दाईं ओर से, तो ये सुबनसिरी इसको याद रखना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से आ रही है, इसके दाईं ओर से पहली नदी है ये सुबनसिरी है। उसके बाद में रंगा है और ये मानस है। सुबनसिरी यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और फिर इसमें मिलती है अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में। यहाँ पे जहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्र में, यहाँ पे ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप के बारे में आपने नाम सुना ही होगा। ये एकमात्र नदी द्वीप है विश्व का जो अपने असम में है, ठीक है। ये याद रखना है, कभी कभी इसके बारे में भी डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। तो ये सुबनसिरी हो गई, ये रंगा हो गई, और ये मानस ये अपने असम में मिलती है। और ये संकोश और ये तिस्ता तो यहाँ से मिलती है। तिस्ता नदी अपने सिक्किम से निकलती है। कहाँ से? जम्मू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी, इसका याद रखना आपको। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू ग्लेशियर से, ठीक है। सिक्किम राज्य के जम्मू ग्लेशियर से निकलती है, या फिर सोलामू झील से निकलती है तिस्ता नदी, इसका याद रखना। और यहाँ पे ये बांग्लादेश में फिर ये ब्रह्मपुत्र में एंटर हो जाती है या फिर प्रवेश कर जाती है और फिर आगे चलती है, ठीक है। और एक तिस्ता की भी सहायक नदी है, इसका याद रखना है नाम, ये रंगीत है। ये तिस्ता की भी सहायक नदी है रंगीत नदी, ठीक है। तो ये तो हो गई दाईं ओर से मिलने वाली। अब बाईं ओर से बात करें तो बाईं ओर से इसमें देखो यहाँ पे ये मिसमी की पहाड़ी है, ये यहाँ पे मिसमी की पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। और ये दिबांग और सिकांग ये नदी है, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कभी कभी नाम पूछ लेते हैं तो इनको याद रखना जरूरी है। दिबांग और ये सिकांग, दिबांग भी बोलते हैं या फिर सिकांग भी बोलते हैं, ठीक है। ये नदी है और ये मिसमी की पहाड़ियों से निकलकर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बाईं ओर से, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, फिर यहाँ पे ये मिलती है दिबांग, और सिकांग यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और ये लोहित इसके बाद में आती है, लोहित ये भी यहाँ पे मिलती है, इनके साथ में ही दिबांग और सिकांग के साथ में ही लोहित। तो यहाँ पे ये
सदिया है जो सदिया से धुबरी, ये सदिया से धुबरी ये क्या है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है सदिया से लेकर धुबरी तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कभी कभी इसके बारे में भी सवाल पूछ लेते हैं। सदिया और धुबरी, सदिया से धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। ठीक है, इसका भी याद रखना है नाम। इसके बाद में आगे बात करें तो धनसिरी आती है, फिर बाईं ओर से, इसके बाद में दिबांग सिकांग लोहित के बाद में धनसिरी आती है। ठीक है, तो ये धनसिरी निकलती कहाँ से, ये लेसांग चोटी से निकलती है, लेसांग चोटी ये नागालैंड में। ठीक है, इसका याद रखना है, नागालैंड में लेसांग चोटी से निकलती है धनसिरी, और बाईं ओर से मिलती है माजुली द्वीप के पास में ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आती है कपिली, ये कपिली नदी है, ये भी इसकी सहायक नदी है, और ये कहाँ से निकलती है, ये असम से निकलकर असम में ही एंटर हो जाती है। इस नदी के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है आपको। कपिली नदी है तो ये असम से निकलती है, ये पूरा असम है अपना, ये जो बाउंड्री बना रखी है ये असम की है, तो ये असम से निकलती है, और ये मेघालय है, असम से निकलकर मेघालय से चलती हुई फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है असम में। ठीक है, तो ये हमारी होगी कपिली। ठीक है, तो अपने ये इंडिया में तो ये सारी कवर हो गई नदियाँ, ये बाईं ओर से, और फिर ये दाईं ओर से ये भी हो गया, और ये अपना सिक्किम के यहाँ से जो ये तीस्ता के बारे में इसका भी हो गया। अब ये यहाँ पे एंटर करती है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है पूरा, ये जो है ये पूरा बांग्लादेश है। तो इसमें ये एंटर करने पर जो ये तीस्ता नदी यहाँ से आती है सिक्किम से, ये तो इसमें मिल जाती है, फिर यहाँ पे ये जमुना कहलाती है, अपने इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, फिर बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है यहाँ तक। इस साइड से ये गंगा आती है, गंगा अपने इंडिया में सिर्फ गंगा कहलाती है, इंडिया के बाद में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, इंडिया के बाद में यहाँ पे ये बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, और इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, फिर ये आगे यहाँ से चलती है तो पद्मा के नाम से ही चलती है, जमुना यहाँ तक है, इसके आगे जब ये पद्मा मिलती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद में ये बराक नदी है जो अपने यहाँ पे आती है, कहाँ से निकलती है, ये मणिपुर से निकलती है। ठीक है, बराक नदी मणिपुर से निकलकर इसमें मिलती है बांग्लादेश में, यहाँ से होते हुए ये मणिपुर से निकली है, फिर यहाँ से असम। ठीक है, ये असम में एंटर करके फिर यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ तक तो बराक होता है, फिर यहाँ पे इसका नाम मेघना हो जाता है बांग्लादेश में, बराक नदी का बांग्लादेश में नाम मेघना हो जाता है, और फिर ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे एंटर कर जाती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हमारी कंप्लीट ये नदियाँ हो गई। तो अगर पूछे आपको मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में चलती है, तो आपको ये याद रखना है, एक तो तिब्बत से स्टार्ट होकर अपने इंडिया में, फिर बांग्लादेश में, 3 देशों में ये नदी चलती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे तिब्बत में है सांगपो है, यारलुंग सांगपो भी है, और फिर ये चाइना में यहाँ पे कभी कभी इसको यारलुंग जेंगबो भी बोलते हैं, और यालुंग तसांग पुचियांग ये भी बोलते हैं, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ये चाइना में बोलते हैं और ये तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है, यारलुंग सांगपो और सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, और यारलुंग जेंगबो और जांगबो या फिर यालू तसांग पुचियांग ये चीन में बोलते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में आते ही एंटर करते ही यहाँ से नामसा बरवा के पास में ये यांग्याप दर्रे से एंटर करते ही अपने ब्रह्मपुत्र हो जाता है इसका नाम। फिर ये आगे चलकर ये इनकी मैंने जो ये नाम बताया है, दाईं ओर से ये डी है, सुबनसिरी, रंगा, मानस है, संकोच, तीस्ता, ये दाईं ओर से प्रवेश करती है, और ये बाईं ओर से है जो ये दिबांग है, सिकांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक, ये सभी ये बाईं ओर से एंटर करती है इसमें। ठीक है, तो या फिर इसके बाद में यहाँ पर ये बांग्लादेश में एंटर करके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो अगर इसकी लंबाई है वो सेकंड हाईएस्ट है, इसके फर्स्ट हाईएस्ट है अपनी गंगा है, जो ये गंगा आती है ना, ये इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी तो ब्रह्मपुत्र है, गंगा से लंबी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जो इंडिया में बहने वाली नदी है ना, उसमें सिर्फ ये गंगा अपने इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का नाम आता है। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई ये 2900 किलोमीटर, और इंडिया में सिर्फ ये 916 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गंगा की लंबाई इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए ये बुरलंबुतुर है, ब्रह्मपुत्र का स्थानीय नाम यहाँ पे बुरलंबुतुर है, और ये यहाँ पर इतना पानी लाती है कि इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ाई हो जाती है असम में। ठीक है, तो ये असम का शौक भी बोलते हैं कभी कभी इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। इसके आगे हम बात करेंगे, ये तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, इसके बाद में गंगा है, सिंधु है, पश्चिम घाट की, पूर्वी घाट की, सब नदियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।